गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 88 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9th, हमारी डेट 19 फरवरी के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में जो हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ये चैप्टर है, इसके अंदर हमें जो रिवीजन करनी है जो बाकी के टॉपिक्स बच गए थे पिछली वर्कशीट्स में, हमने सेल के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट, कुछ ऐसी टर्म्स जिन जानेंगे जो चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है और उनके क्या उनके यूजेस है, कहाँ पर वो हमें हेल्प करती है, उनका फंक्शंस क्या है। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहले है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम बोलते हैं पावर हाउस या फिर एनर्जी प्रोवाइडर। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको पावर हाउसेस बोलते हैं। सेल का जो सेल का पावर हाउस होता है, क्योंकि वो उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। जो भी एनर्जी चाहिए होती है जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज करने के लिए, वो कहाँ से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फॉर्म में। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो एटीपी के जो मॉलिक्यूल्स है उससे एनर्जी होती है, मतलब मेन सोर्स एटीपी ही होता है। एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी को बोलते हैं एनर्जी करेंसी सेल की। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस, और एटीपी क्या होता है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्लियर है? उसके बाद आता है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। जो सिर्फ पौधे होते हैं उनके अंदर प्लास्टिड्स होती हैं। ये 3 तरह की होती हैं: क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? ये कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं जो फ्लावर्स और फ्रूट्स में होते हैं। मतलब जो प्लांट्स में कलर आता है वो कैसे आता है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। क्रोमोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल होता है कलर के लिए, इसलिए अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? इसके अंदर क्लोरोफिल होती है, और जो किसके लिए हेल्प करती है? हमें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स के अंदर हेल्प करती है। उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पर मिलते हैं? ये मिलते हैं ऑर्गेनेल्स में, जिसमें जो मटेरियल्स हैं जैसे स्टार्च हो गया, ऑयल हो गया, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स हो गया, ये सब उसमें स्टोर होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों हो गए, क्रोमो, क्लोरो और ल्यूको। ये सब क्या है बेटा? प्लास्टिड्स हैं। ठीक है, अब देखो उसके बाद है लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स क्या होते हैं? जिसको हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइजोसोम्स को सुसाइडल बैग्स क्यों बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल मत छोड़ना, बहुत चांसेस है, ये हर बार आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो लाइसोसोम से सुसाइटल बैग्स हैं। क्लीनिनेस ऑफ द सेल। ठीक है, ये क्लीनिनेस जो सेल है, साफ सफाई जो होती है वो कैसे होती है? देखो, जो लाइसोसोम्स है वो क्या है? एक तरह की वेस्ट डिस्पैच है एंड डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। जो सेल का वेस्ट डिस्पैच है, मतलब जो सेल के जो वेस्ट मटेरियल को ढोता है, जो डिस्पोजल सिस्टम है उसका। ठीक है, हम डिस्पोजल ग्लासेस यूज़ करते हैं ना शादी वगैरह में या फिर बाहर, तो मतलब एक तरह से वही काम करता है, साफ सफाई करने का काम करता है। जो लाइसोसोम्स है वो सेल को क्लीन रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल। मतलब बाहर का कोई भी ऐसा मटेरियल लगे उसको डाइजेस्ट करने में, उसको पचाने में, एज वेल एज वोर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स, या फिर जो सेल्स पुराने हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, और जो मतलब जो डैमेज हो चुके हैं थोड़े, उन सबको ये संभालता है। मतलब कुछ अब नॉर्मल कंडीशंस में जब जो सेल है वो डैमेज हो जाता है, तो जो लाइसोसोम्स हैं वो क्या करते हैं? वो बर्स्ट हो सकते हैं, और जो एंजाइम्स हैं वो खुद ही जो एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल, अपने खुद के सेल को ही जो एंजाइम्स है वो डाइजेस्ट करने लग जाते हैं। इसीलिए इनको हम बोलते हैं सुसाइडल बैग्स। ठीक है, हमारे लिए सुसाइडल नहीं है ये, मतलब जो सेल्स जो डैमेज हो चुकी हैं उन सबको ये क्या कर लेता है? उनको मतलब एंजाइम्स वगैरह हैं या फिर जो सेल्स हैं उनको खुद ही डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होता है? वैक्यूल्स बेटा स्टोरेज पर्पस के लिए यूज़ होता है। देखो, वैक्यूल्स हैं ये स्टोरेज सैक्स होती है, मतलब एक तरह से क्या होता है, जो सामान रखने इकट्ठा करने के लिए जो बोरी होती है ना, एक तरह से ये उस तरीके का होता है। ठीक है, सॉलिड्स और लिक्विड कंटेंट्स को ये स्टोर करता है। वैक्यूल्स है वो स्मॉल साइज होते हैं एनिमल सेल्स में। ठीक है, एनिमल्स में छोटे होते हैं, लेकिन जो प्लांट सेल्स में उसमें लार्ज होता है। ठीक है, 50% टू 90% सेल वॉल्यूम। ठीक है, मतलब 50 से 90% की वॉल्यूम होती है उनकी, इतना ज़्यादा लार्ज होता है। उसके बाद जो प्लांट सेल्स है उनके अंदर जो वोक्यूल्स है वो किसके होते हैं? आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। जो ये प्लांट सेल्स है उनके अंदर जो वोक्यूल्स है ये एक तरह से ये तो स्टोरेज के लिए तो है ही, साथ में ये क्या प्रोवाइड करते हैं? जो सेल है उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, जो स्थिरता है वो उसको प्रोवाइड कर देते हैं, स्ट्रेंथ उसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आपके आते हैं क्वेश्चन आंसर्स। आज की वर्कशीट में आपकी 6 क्वेश्चंस हैं, दिख रहे होंगे आपको। तो ये 6 के 6 क्वेश्चंस हमें करने हैं। फर्स्ट जो आपके 3 क्वेश्चंस है वो आपके जिसमें आपको आंसर लिखना है, और जो बाकी हैं
फिफ्थ और सिक्स्थ हैं, ये आपके एमसीक्यूज हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी एंड वेयर डज इट सिंथेसाइज इन द सेल। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, अभी मैंने आपको बताया था, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर है। कहाँ पर ये सिंथेसाइज होते हैं, बनते कहाँ पर है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइडल बैग्स। जो लाइसोसोम्स है उनको सुसाइडल बैग्स क्यों बोलते हैं, जब भी कोई सेल डैमेज होता है तो लाइसोसोम्स बर्स्ट होते हैं और जो एंजाइम्स है वो अपने खुद के ही सेल को डाइजेस्ट पचा लेते हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं सुसाइडल बैग्स। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है विच सेल ऑर्गेनेली इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ये तो हमें पता है कौन सी सेल ऑर्गेनेली होती है पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे प्रोवाइड द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ। लाइफ के लिए जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए होती है ये वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पावर हाउस वाला, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्रूट व्हेन अनराइप इज ग्रीन। जो फ्रूट होता है जब हम उसको अनराइप जब तक वो अनरिपन होता है वो ग्रीन होता है, लेकिन वो ब्यूटीफुली कलर्ड हो जाता है, मतलब उसमें कलर आ जाता है जब उसको राइप उसके काटने की जब बारी आती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कलर चेंज। तो मैंने आपको बताया था 3 तरह के प्लास्टिड होते हैं। कौन से प्लास्टिड होते हैं, एक तो होता है क्लोरोप्लास्ट, एक मिनट यहाँ मैं समझा देती हूँ। एक तो क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है ना, क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, और क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है। जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो किस लिए होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है कलर के लिए। क्लोरोप्लास्ट होता है जो क्लोरोफिल के लिए, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। और ल्यूकोप्लास्ट किस लिए होता है, ये हमारे अभी जो मैंने आपको बताए थे ये 3 प्लास्टिड्स होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट किस चीज़ में हेल्प करता है हमें, ये जो स्टोरेज है जैसे स्टार्च है, ऑयल्स है, प्रोटीन्स है, इन चीज़ों को ये स्टोर करता है, ठीक है। तो ये 3 तरह के प्लास्टिक थे। तो देखो यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट है कलर्ड के लिए, मतलब जो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। क्रोमोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा क्लोरोप्लास्ट चेंज टू क्रोमोप्लास्ट, क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाता है, इसीलिए उसके अंदर कलर आ जाता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5, अ लार्ज वॉक्यूल इज अ स्पेस और कैविटी विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल। जो वॉक्यूल है वो क्या होता है, एक स्पेस कैविटी होती है, बड़ी सी एक बोरी होती है साइटोप्लाज्म के अंदर सेल के। तो उसके मतलब चारों तरफ तो मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर फ्लूइड होता है, और ये क्या होते हैं, स्टोरेज सेक्स होते हैं, सेक्स होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, सेक्स में होता है बोरी, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, स्टोरेज के लिए हेल्प करते हैं। दैट आर वेरी लार्ज साइज इन द प्लांट सेल। जो प्लांट सेल के अंदर जिनका लार्ज साइज होता है, बड़ा होता है एज कम्पेयर दैट टू एनिमल सेल। एनिमल सेल से अगर हम कंपेयर करें तो विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द वॉक्यूल। आपको बताना है इन चारों में से जो ऑप्शन है वॉक्यूल का फंक्शन कौन सा नहीं है इसमें से। तो देखो फर्स्ट है दे हेल्प टू स्टोर द टॉक्सिक मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द प्लांट सेल। ये क्या करते हैं, ये टॉक्सिक मेटाबॉलिक जो मटेरियल होता है, बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको स्टोर करते हैं प्लांट सेल के अंदर। दे प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल। ये जो प्रोवाइड करते हैं हमें टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्लांट सेल को। नॉट अ फंक्शन पूछा, ये तो फंक्शन है, तो मैंने अभी बताया था स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, स्थिरता प्रोवाइड करते हैं ये उसको प्लांट सेल को। दे हेल्प टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर इन द सेल। सेल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। एंड दे हेल्प द प्लांट इन इट्स ग्रोथ बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन करके ये क्या करते हैं, प्लांट्स की जो वृद्धि है उसमें ये मदद करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। प्लांट्स का जो वोक्यूल की वजह से प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो नहीं होती। तो हमारा जो ऑप्शन डी है, दे हेल्प द प्लांट इन इट्स ग्रोथ बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, ये क्या है, नॉट अ फंक्शन ऑफ वोक्यूल। ये फंक्शन नहीं है वोक्यूल का। क्लियर है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 है लाइजोसोम्स आर नोन एज द सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन मतलब आपको कोई स्टेटमेंट दी जाती है, ठीक है, कोई भी लाइन दे दी जाती है, और रीजन मतलब इस स्टेटमेंट का कि इसका कारण ये है, ये रीज़न दे दिया जाता है, ठीक है। तो आपको बताना होता है रीज़न और ये दोनों सही है और ये इसका करेक्ट सही कारण है, इसका ये बताना होता है, ठीक है। 4 आपके जो इसमें वो होते हैं क्या बोलते हैं इनको, ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, तो उसमें से आपको एक सही छांटना होता है। जो ऑप्शंस क्या होते हैं, ए इज़ करेक्ट, बोथ ए इज़, इस तरीके के आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं।
चलिए, तो हमारा असर्शन क्या है, लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। जो लाइसोसोम्स है वो सुसाइडल बैग्स होते हैं सेल्स के। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक है, अभी अभी हमने पढ़ा। क्यों होते हैं, रीजन देखो, व्हेन द सेल्स गेट्स डैमेज, जब सेल डैमेज हो जाता है, जो लाइसोसोम से बर्स्ट होते हैं और जो एंजाइम्स है वो अपनी खुद की सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं, यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये बेटा इस डाइजेस्ट इसके बाद ही लिख लेना, ठीक है, या फिर मैं करेक्ट कर देती हूँ आप लोगों के लिए, 1 मिनट। तो देखो ये भी रीजन बिल्कुल सही है, क्योंकि जो लाइसोसोम्स, जब मतलब कोई भी सेल डैमेज होता है, ये बर्स्ट होते हैं, एंजाइम्स अपने खुद के सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं, ये रीजन बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या हुआ, अब दोनों ही बोथ ए एंड आर, बोथ दोनों की दोनों असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू हैं, और जो आर है रीजन है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की, ए को ही अच्छे से एक्सप्लेन करता है, उसका कारण बताता है। ठीक है, क्लियर है, ये हो गया क्वेश्चन 6। तो ये 6 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में कंप्लीट थे, बहुत मतलब आए थे आज की वर्कशीट्स में, बहुत ही ईजी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है बेटा पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।